स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बच्चों, आज वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डिफ्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है। ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा कंटेंट था। पहले आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ी है रे ऑप्टिक्स के अंदर, देन हमने स्टार्ट की वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक्स की बात करें तो टोटल वैसे 5 सब टॉपिक्स है वेव में। हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया कवर आपका, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, मैं नाम जरूर लूंगा लेकिन हमने डिस्कस कर लिया हुआ है +1 करिकुलम में, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। आपने पढ़ा था डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। यहां पर एक बहुत छोटी सी बात आती है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर्स रह गए हैं आपके डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड। तो फिर आपका ये मेजर ऑप्टिक्स का सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बहुत बड़ा यूनिट है। फाइनल पेपर में इसकी कंट्रीब्यूशन मिनिमम 15 मार्क्स की होगी आपके बोर्ड के पेपर में, पूरी ऑप्टिक्स की। और कंपेटिटिव वाइज तो आपने देखा ही है कि कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये चैप्टर। अब आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये डिफ्रैक्शन क्या चीज है? सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। डिफ्रैक्शन, एक छोटी सी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दूं। मान लीजिए आप अपने इस रूम में बैठे हो और साथ वाले रूम में कोई सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है जी। आप क्या उस सोर्स ऑफ साउंड को देख पाते हो? नहीं, you can't observe, but can you hear the sound? Yes, we can. जो साउंड वेव्स क्रिएट हुई वो एक डोर से दूसरे डोर में, मान लीजिए इधर एक डोर है, एक इधर बैठा बंदा, उस डोर से इसके कानों तक सुन गई आवाज। या मैं अगर बात करूं कि कोई ऑब्स्टिकल है यहां पर ऐसे, ठीक है जी, ये अगर हम छोटी सी आइडिया दूं मैं आपको, अभी मैं बड़ी सारी इलस्ट्रेशंस दिखाऊंगा। मान लीजिए यहां पर कोई सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है जी, अनंतप्रीत सिंह जी खड़े हैं, फेवरेट है उनके गाने, तो ठीक। तो क्या अनंतप्रीत सिंह जी को गाने सुनेंगे? ये सुनेंगे, आवाज इन तक पहुंचेगी, ये साउंड वेव जो जा रही है वो इन तक पहुंचेगी। क्या अनंतप्रीत सिंह जी ये स्पीकर को देख पाएंगे? देख नहीं पाएंगे। बस यही फिनोमिना आज हमने पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बड़ा ही अच्छा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन बड़ी अच्छी दिखाऊंगा आपको। इसमें भी फिनोमिना में स्क्रीन पे अगर आप सोर्स ऑफ लाइट लेते हो, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव्स चली, रास्ते में आपने कोई
ऑब्स्टिकल रखा तो आप देखोगे वो लाइट वेव्स एजिस की तरफ, कॉर्नर्स की तरफ बेंड होंगी। लाइट का जो यही बेंडिंग फिनोमिना है, बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle is called diffraction of light। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं, अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे बड़े आराम से। आज लेक्चर नहीं कंप्लीट करने वाला हूं, सिर्फ इंट्रो बनानी है, आपको कंसेप्ट सिखाना है डिफ्रैक्शन का। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अब अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं टॉपिक की, हाइगन प्रिंसिपल, दो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे। इंटरफेरेंस में आपने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन डिराइव किया। मैंने अच्छे ट्रैक से आपको दो मेथोडोलॉजी से फ्रिंज विड्थ डिराइव कराई। पोलराइजेशन कल आपने किया है ही, न्यूमेरिकल अप्रोच का टॉपिक है, उसमें कोई डेरिवेशन ही नहीं बनती। डेरिवेशन एक बनेगी इसमें से, बहुत अच्छी डेरिवेशन। इसलिए हम आराम से इस टॉपिक का पहले फील लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है। भागा दौड़ी नहीं करनी है आज। शायद आपको आज पेपर नोटबुक पे कुछ भी लिखने को ना मिले, पहले आप चीज को सिर्फ समझिए। लाइट वेव्स आई, लाइट की प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन में चलना, पर जब ये ऑब्स्टिकल से ऐसे मुड़ गई ना, एजिस से ऐसे मुड़ गई, बेंड हो गई, लाइट का ऐसा बेंड होना फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ bending of light around the corners of an obstacle or aperture such that the aperture should be comparable to the wavelength. This is called diffraction. डेली लाइफ में जो लाइट वेव्स हैं उनकी डिफ्रैक्शन इतनी ऑब्जर्व नहीं हो पाती। कहते क्यों? लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है? 10⁻⁻⁻⁶ -7 मीटर के ऑर्डर की। क्या इतने छोटे एपर्चर और स्लिट्स बन सकती हैं? बहुत छोटी, बहुत मुश्किल है। लैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाहो तो कर सकते हैं। डेली लाइफ में इतने स्मॉल साइज के एपर्चर्स होते हैं? कोई नहीं होते। इसलिए डेली लाइफ में साउंड वेव्स जो है ना, उनकी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्वेबल होती है, लाइट वेव्स की नहीं होती। साउंड की वेवलेंथ कितनी होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर्स और सेंटीमीटर्स। इतने साइज के तो ऑब्स्टेकल इजीली बन जाते हैं। इसलिए साउंड वेव्स की डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल है, बट लाइट वेव्स की डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल नहीं होती। सिर्फ लैब पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई सेटअप क्रिएट करें तो हम इसकी बेंडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि नहीं सर, तो कह रहा है सर क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई लाइट की वेवलेंथ है, सपोज करो लैम्डा, ऐसे आ रही, मेरा अपर्चर इतना बड़ा है, क्या होगा? ये सारी की सारी वेव्स ऐसे ही निकल जाएंगी। और अगर ये ऐसे आ रही हैं और मेरा अपर्चर जो है वो बहुत छोटा है,
एपर्चर, छोटा सा होल लाइक स्लिट, तो इनकी ऐसे बेंडिंग होगी। इस बेंडिंग फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते? डिफ्रैक्शन ऑफ light. The process of bending of light around the corners of an obstacle or aperture. सबसे पहले अगर आपने definition लिखनी ये तो लिखिए ना, the process of bending of light around the corners of an obstacle or aperture is called diffraction of light. You got that? बड़ा कुछ है। अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट डेफिनेशन आपको समझाई है। पहले यार इस डेफिनेशन का ना फील लें, कुछ देखें, फिर हम लिखने की तरफ, फिर हम कुछ बातें थ्योरेटिकली करेंगे। Diffraction of light. A ray of light bends slightly as it passes around the edge of an object. The phenomenon of bending of light from its straight line path around the corners of an obstacle or slit is known as diffraction. Diffracted light can produce fringes of light, dark or colored bands. ये ऐसे कलर डार्क, ब्राइट, डार्क बैंड्स इसमें भी अटेन होते हैं। Drag the slider कंडीशन to बनाएंगे। observe how the quality of diffraction changes with the change in the size of the slit. ये ऑब्जर्व करना, ये स्लिट का साइज, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। ये स्लिट का साइज चेंज हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। We observe that the process of diffraction. ये देखो, ये हम कंडीशंस बनाएंगे। दिस इज अवर आर्टिकल। एक्चुअली हमारे करिकुलम में एक ही आर्टिकल है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सिंगल स्लिट। एक सिंगल स्लिट आपने याद रखना, पहले पढ़ा था YDSC, डबल स्लिट। डिफ्रैक्शन डबल स्लिट नहीं है, होती है 2, 3, 4, 5, 7, 10 स्लिट्स का भी जनरलाइज बात समझाऊंगा। पर आपके करिकुलम में जो डेरिवेशन है, कंटेंट है, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सिंगल स्लिट, फ्रॉम द सिंगल स्लिट। ये हमने डिराइव करनी है कंडीशंस, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अगर आप इसी स्टेज पे, अभी वेरी बेसिक स्टेज पे कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देख रहे हो एक चीज, क्या ये जो चीज है ना, ये वाली, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। फिर ये जो चीज है ना, अगर मैं बात करूं, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, आप देखो ये डिक्रीज नहीं हो रही चीजें। ओहो, बड़ा जबरदस्त फिनोमिना। इंटरफेरेंस को याद करो, क्या था? सारी वेव्स एक जैसी, सारी वेव्स क्या एक जैसी थी? क्या इसमें सारी एक जैसी आ रही?
ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर थोड़ा सा कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे 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 डिक्रीज। हम ये डिराइव करने वाले हैं, ये ओरल काम नहीं है, हमने यही आर्टिकल में करना है। ये एक नैरो स्लिट है जिसमें लाइट बेंड हो रही है। इस स्लिट से लाइट आई और बेंड हुई और आपको स्क्रीन पे ये ब्राइट डार्क कुछ पोर्शन में ये फिनोमिना मिलेगा, बाकी पोर्शन में ये फिनोमिना अलग से होगा। लाइट आएगी या लाइट नहीं आएगी। पता चला? पक्का? मान लीजिए मैं कहता हूं, जैसे ये मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, यहां पर आपने कोई एक स्लिट रखी, बहुत छोटी होती है पर समझाने के लिए हम डायग्रामेटिकल ड्रा करना है तो थोड़ा बोल्ड व्यू बनाएंगे, बड़ी अच्छी डायग्राम है। अब यहां पर लाइट ने ऐसे इधर कॉर्नर से लाइट ऐसे बेंड होगी, तो जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहां पर आपको ब्राइट डार्क पैटर्न ऑब्जर्व होगा। बट जो ये वाला पोर्शन है ना, आगे ऐसे, यहां पर आपको कंटिन्यूस लाइट ऑब्जर्व होगी। समझे? हमने क्या चीज पढ़नी है? ये वाला पोर्शन, जहां पर आपको क्या चीज अटेन हुई, ये ब्राइट डार्क पैटर्न अटेन हुए। इस फिनोमिना को ही हमने पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे बात को? Drag the slider to observe how the quality of diffraction changes with the change in the size of the slit. ये देखिए, चेंज हो रहे हैं। We observe that the process of diffraction becomes much pronounced when the dimensions of the slit are comparable to the wavelength of light. ठीक है? Optical effect. ये देखा कभी आपने? ऊपर टेरेस में जाओ, आजकल इवनिंग टाइम पे आपको कोई क्लाउड्स के एजेस में सनलाइट ऐसे ऑब्जर्व हो। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है किसकी? डिफ्रैक्शन फिनोमिना की। किसकी? डिफ्रैक्शन। ये इल्यूमिनेटेड रीजन ऑब्जर्व होता है, diffraction of light. Due to atmospheric diffraction of light, an optical effect that results from the diffraction of light is the silver lining sometimes found around the edges of clouds. Coronas surrounding the sun or moon are also caused due to diffraction. The illustration shows how light from the sun is bent around small droplets in the cloud. At times, diffraction of sunlight in clouds produces a multitude of colors. This optical effect is called cloud iridescence. ओके, अब मैं आपको लैब में कैसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व कर पाते हैं वो चीज दिखाने लगा हूं। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है।
बड़ा कुछ क्लियर होगा। ये हर कॉलेज की लैब में, ऑप्टिकल लैब में ये अवेलेबल होता है सर। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और स्क्रीन पे। ये देखो, ये देखो, ब्राइट ब्राइट डार्क, ये कम होता जा रहा है। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो, स्लिट विड्थ चेंज हो रही क्योंकि वो वेरिएबल सेटअप था। अभी देखना, पिन होल अरेंजमेंट से, ये पिन होल अरेंजमेंट है, येलो लेजर, लाइट स्क्रीन पे, ये ऑब्जर्व करो। सेंटर पे, फिर ब्राइट डार्क। ये क्योंकि जो अरेंजमेंट है ना आपका, ये क्या है, एक होल टाइप है, सर्कुलर होल। अभी डबल स्लिट के साथ अगर ये चीज चेक करना, ये देखो, रेड लेजर अलग अलग, येलो लेजर, ग्रीन लेजर, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ इनके साइजेस बनेंगे। ये अभी देखो, ये देखो, अगर हम बात करें तो ये जो चीज बनी ना, किस पैटर्न में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, उसके अकॉर्डिंगली इसके साइजेस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। पता चला, डिफ्रैक्शन बेसिक आइडिया क्लियर हुआ। अभी डिफ्रैक्शन की डेली लाइफ की एनिमेशन ऑब्जर्व करना। Diffraction. Consider that you are sitting at this point in this room and a music system kept in another room is playing music. Since the door of this room is open, you are able to hear the music even if you are not present in front of the door. This means that sound waves somehow bent across the door and reached your ears. This phenomenon of bending of wave around the corners of an obstacle or aperture is called diffraction of a wave. The
the process of diffraction can be explained using Huygens principle. When the waves from the music player reach the opening, according to Huygens principle, every point on the wavefront will act as source of secondary wavelets. The waves coming from these sources will again propagate in all directions. Some of these waves reach your ears, making the music player audible. Now, the extent of bending depends upon the value of wavelength compared to the size of the opening. If the opening is much larger than the wavelength, then the bending will be almost unnoticeable. But if the opening is smaller than or almost equal to the wavelength of the wave, then the bending will be high. Now consider another situation where we have a light source instead of a music system. As we can see here, the light waves have illuminated only this part of the room. This means that the light waves did not bend to illuminate this region. This type of regions where a particular wave is unable to penetrate is called shadow region. Now the question is, why did the light waves bend so least and sound waves bend so high? The answer to this lies in the property of wave, which states that the extent of bending of any wave depends upon the value of its wavelength lambda compared to the size of the opening d. The bending of a wave or diffraction will be high only if the size of the opening d is either comparable to lambda or is smaller than lambda. Since the audible sound waves have large wavelength in the order of 1 centimeter to 10 meter, the sound waves undergo high diffraction. However, the wavelengths of visible light is extremely small compared to the size of the opening d. Due to this, the diffraction is almost negligible. Now, if we reduce the size of the opening to few micrometers, which is almost comparable to wavelength of the light waves, then आप ये ऑब्जर्व करो कि अगर ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, क्लियर, कि ये वेवलेंथ लाइट की बहुत कम एज कंपेरेबल टू साउंड वेव, अगर आपका ये अपर्चर जो है, ये वाला अपर्चर बहुत छोटा कंपेरेबल टू लाइट wavelength, then light diffraction would be observable. प्रैक्टिकली इतने छोटे अपर्चर ऑब्जर्व नहीं हो पाते. दिस इज द टेक्निकल पॉइंट. ठीक है. The light waves undergo diffraction like sound waves. अब हमने Fraunhofer's diffraction at a single slit. When a monochromatic light wave is allowed to fall, अब हमने ये एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसमें मैं अपनी तरफ से डायग्राम भी बनाऊंगा. पहले आप एक बार देख लो. ये हमारा आर्टिकल है. onto a screen placed at a distance d from the slit. A diffraction pattern is obtained on the screen, and the pattern consists of alternate bright and dark bands of decreasing intensity on either side of the central maximum. Now, let's calculate what causes these bands. Now consider a point O on the screen which lies on the perpendicular bisector of the slit. The wavelets that fall on the lens L1 parallel to CO converge on point O, since the waves from these points travel equal distances to reach point O. The phase difference between them will be 0. सबसे पहली बात, हमने आर्टिकल कौन सा डिराइव करना है? डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट. अब आपको पहले डिफ्रैक्शन का कंटेंट क्लियर हो गया कि डिफ्रैक्शन क्या होती है. प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल
which is having wavelength, which is having size comparable to the wavelength of the light is called diffraction phenomena. अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो अभी डिफ्रैक्शन जो है वो बच्चों दो तरह की डिफ्रैक्शन होती है. वन इज फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, अनदर वन इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. हम एक पर्टिकुलर हमारे सिलेबस में एक डिफ्रैक्शन है, पहले जज कर लो. फ्रेस्नेल either source or screen or both at finite distance from the diffracting device, then diffraction is called Fresnel diffraction. कई बार ये पूछा जा चुका है पेपर में, what are types of diffraction, तो आपने दो बतानी है, Fresnel and Fraunhofer. Fresnel में क्या होता है, ऑब्स्टिकल और अपर्चर से सोर्स एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, उसको बोलते हैं फ्रेस्नल. यहां पढ़ो, बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी. अगली बात, जैसे ये देखिए, ये सोर्स है, इससे सफेरिकल वेवफ्रंट चले, यहां पर आपने स्लिट रखी, ये सफेरिकल वेवफ्रंट्स ने काम किया, स्क्रीन पे आके मिले. ठीक, अगर ये सोर्स बहुत दूर हो जाए, दूर सोर्स, तो कौन से वेवफ्रंट्स होते हैं? वेरी फर्स्ट डे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने, कौन से वेवफ्रंट्स? हाँ जी प्रणव, प्लेन वेवफ्रंट्स पढ़ा था. प्लेन वेवफ्रंट्स अगर आपके आए, वो स्क्रीन पे टकराए, हमारे लिए इजी रहता है आगे स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व करना, एज कंपेयर टू स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आगे टकराए. समझे बात को? हमने YDSC में भी यही लिया था, लाइट आई ऐसे, और हमने सोर्सेस की कंसिडरेशन बेंडिंग ली थी, तो प्लेन वेवफ्रंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट की थी. इसीलिए हमने अपने करिकुलम में क्या पढ़ना है, ये कौन सी डिफ्रैक्शन? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर्टिकल लिखा है आपके सिलेबस में. पर डिफ्रैक्शन वैसे कितनी तरह की? दो कैटेगरी याद रखनी. पहली कैटेगरी कौन सी? फ्रेस्नल, जिसमें लिखना है सोर्स एंड ऑब्स्टिकल आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन. और उसमें क्या, सोर्स एंड स्क्रीन आर वेरी वेरी फार. इनफाइनाइट तो नहीं वर्ड होता, वेरी फार. अब जब वेरी फार सोर्स है तो हम क्या बोलते हैं, उनके वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे? प्लेन वेव फ्रंट्स. और प्लेन वेव फ्रंट्स को स्क्रीन पे लाना हमारे लिए इजी टू हैंडल है, कैलकुलेशंस करनी पाथ डिफरेंस की इजी रहता है. इसलिए हमने कौन सी डिफ्रैक्शन पढ़नी है? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो हेडिंग डालिए, आपका फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, उस फर्स्ट आर्टिकल का कंटेंट शेयर करता हूं. दिस इज आवर डायग्राम, ये बनाई है मैंने, ये आपकी डायग्राम रहेगी. बहुत ही बढ़िया कंटेंट है ये. आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स आए, प्लेन वेव फ्रंट्स वेरी फार सोर्स से. ये स्लिट है जिसकी विड्थ है a, ये AB एक स्लिट है, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं. ये क्या है? ये सारे क्या हैं बच्चे? प्लेन वेव फ्रंट. बड़े बच्चों की डायग्राम ही गलत होती है. आपने एक स्लिट ली,
मान लीजिए मैं यहां पर करता हूं, ये स्लिट है, ये क्या होगा a/2, ये क्या होगा a/2। याद रखना ये एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी है a, डबल स्लिट नहीं है। आर्टिकल का नाम ही ये है, डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लिट। अब इसका सेंटर कन्वेक्स लेंस की हेल्प से इन सारी वेव्स को स्क्रीन पे लाना है। स्क्रीन, ये दोनों पास होते हैं, स्क्रीन का डिस्टेंस चाहे आप d ले लो, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है जब लाइट उसके ऊपर पैरेलली स्ट्राइक हो तो लाइट को कन्वर्ज करता है कहां पर, अपने फोकस पे। इसका मतलब ये फोकस भी कई न्यूमेरिकल्स में, कई न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें f लेना पड़ेगा, तो हम ये लेते हैं। लाइट आई सीधी वेव यहां पर फोकस पे मिली, ठीक है। हर पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0, ठीक है। अब दो बातें, वहां पर हमने कहा था YDSE में S1 से वेव्स चली, S2 से वेव्स चली, यहां पर S1 S2 नहीं है, यहां पर एक सिंगल स्लिट है, हर पॉइंट ऑफ द स्लिट विल एक्ट एज ए सोर्स, यानी कि एक ही सोर्स के एक पोजीशन पे सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। कौन ओवरलैप हो रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर आए, मिले, बेंडिंग हुई बाय एंगल थीटा, स्क्रीन के किसी पॉइंट पे P पॉइंट सेंटर से मान लीजिए x डिस्टेंस पे है, यहां पर ये मिले, ठीक है। अब सुनने वाली बात है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। अगर इन दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है, इन दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जजमेंट की, मान लो मैं कहता हूं ये दो लाइनें हैं, इनमें एंगल है थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर्स में क्या एंगल होगा, थीटा होगा, इसलिए ये क्या हो गया, थीटा। अब अगर मैं आपको इस डायग्राम का आराम से वर्जन समझाऊं तो जज कीजिए कि ये पाथ डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स। ड्रा करते हैं, पहले मैं आपको खुद ड्रा करके दीजिए। मान लीजिए यहां पर मैंने ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, इसकी विड्थ है a, ठीक है जी। ये लाइट ऐसे जानी थी, मैंने लेंस की हेल्प से इसको यहां पर कन्वर्ज कराया, ठीक है जी, राइट। अब
ये पॉइंट ए लूं, ये पॉइंट बी लूं, ये पॉइंट सी लूं। अब अगर बात करें, लाइट ऐसे बेंड हुई, लाइट ऐसे बेंड हुई, ऐसे बेंड हुई, यहां पर स्क्रीन है, ठीक है जी, लाइट ऐसे पी, राइट। बहुत अच्छी तरह से आपकी डायग्राम ड्रा होनी चाहिए। आर्टिकल, ये आर्टिकल आएगा आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की वेटेज का फाइनल पेपर में। डायग्राम प्रोमिनेंट आर्टिकल है, बड़े बच्चों की डायग्राम गलत होती है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, इन दोनों में एंगल हो गया, ठीक है। इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, राइट, शाबाश। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां पर। अब अगर देखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, इन दो लाइनों में एंगल है थीटा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। अगर दो लाइनों में परपेंडिकुलर थीटा, तो इनमें एंगल भी क्या होगा, थीटा। यू गॉट दिस नाउ? कई बच्चों को पिछली बार समझ नहीं लगी थी, ये चीज नहीं पता चली थी, तो मैंने इसीलिए आपको अब दोबारा से डायग्राम ड्रा करने की ट्रैक दिया है, बट ये एक प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम थी। अब मैं ये कोशिश, ओके, जजमेंट होगी अब आपको। अब अगर ध्यान से सुनो, ये चीज ए अगर है, ये थीटा है, तो ये मैं पाथ डिफरेंस कहूंगा। अगर आपको याद आ गया हो तो YDSC में भी एक मेथड हमने ऐसे ही डिराइव किया था। अब ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये है जी ए, ये है जी थीटा, तो ये क्या है जी पाथ डिफरेंस, कितनी वैल्यू, ये कितनी वैल्यू, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, साइन थीटा, ये लिख सकता हूं। इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या आया, ए साइन थीटा। वहां पर पाथ डिफरेंस क्या था, डी साइन थीटा। डी क्या था, दो सोर्सेस के बीच गैप था। यहां पर एक स्लिट का अपना जो थिकनेस है वो ए है, अपनी कह लो विड्थ जो है वो ए है। क्लियर हुई बात, पक्का? अब ये वाले पॉइंट पे पहुंचते हुए सारी वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है, 0। सारे पॉइंट यहां पर पहुंच रहे हैं। क्लियर, पक्की बात है, श्योर। अब स्क्रीन पे मैंने एक पॉइंट चूज किया, पी। पी मैं कहता हूं, ये मैं यहां रख लूं, मैं कहता हूं कि P तक पहुंचते पहुंचते, इफ P, या कहूं मैं एट पॉइंट P, if path difference is lambda, कितना पाथ डिफरेंस, लैम्डा,
तो पी पॉइंट क्या होगा? पी पॉइंट क्या होगा? आनंद कह रहा जी पी पॉइंट सर ब्राइट बैंड होगा। आपने हमें पढ़ाया कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, तो वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? ब्राइट बैंड्स होते हैं। कौन से होते हैं? ब्राइट बैंड्स। पढ़ा था आपने। पर भाई साहब वो क्या था? डबल स्लिट का था। ये सेंटर के बाद पी पॉइंट लिया मैंने, उसमें मैंने माना कि पाथ डिफरेंस है लैम्डा। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो बना, ये कितना होगा? एसी पोर्शन में लैम्डा बाय 2 और इतने बाकी पोर्शन में क्या होगा? लैम्डा बाय 2। नहीं समझ लगी? पहले इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते थोड़ा ध्यान से। अगर मैं कहता हूं ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इसका आधा किया तो ये वाली चीज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 2। सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल से ये थीटा है, ये लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए एंड सी में जितने पॉइंट्स हैं उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। सी एंड बी में जितने पॉइंट्स हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या? लैम्डा बाय 2। मिनिमम पाथ डिफरेंस याद रखना, मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2, उससे छोटा नहीं होता। कहते हैं ऐसे क्यों जी? कहते हैं ऐसे क्यों? क्योंकि भाई साहब जो वेव का जो फेज गैप है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? पाई। आउट ऑफ फेज हो सकती है वो। अगर फेज गैप पाई हो तो पाथ डिफरेंस कितना होना है? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू पाई क्या बनना? लैम्डा बाय 2। इट मींस इतने हिस्से के जितने पॉइंट्स हैं उनका पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 और इतने हिस्से के जितने पॉइंट्स हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा बाय 2। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल वे से सिखाता हूं। मैंने कहा पी पॉइंट पे पहुंचते हुए पाथ डिफरेंस है लैम्डा। इसमें मैं मानूं कि टोटल छोटे 100 पॉइंट्स मान लो आप, 100 पॉइंट्स जिनसे वेव जाए। ठीक है, 1 नंबर एंड 51 नंबर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे जी? पहला और 51 पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ये आउट ऑफ फेज हो गए। 2 नंबर एंड 52 नंबर, 3 नंबर एंड 53 नंबर, 4 नंबर एंड 54 नंबर, 50 नंबर एंड 100 नंबर, ये क्या करेंगे? सारे कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। अगर ये कैंसिल करेंगे तो पी पॉइंट क्या बनेगा? मैक्सिमा के मिनिमा? पी पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। उसको बोलेंगे फर्स्ट डार्क और फर्स्ट मिनिमा। दिस पॉइंट पी, ये जो आपका पी पॉइंट बना, ये पॉइंट आपका फर्स्ट डार्क बनेगा। इसी तरह से यहां पर P डैश ये फर्स्ट डार्क बनेगा और ये सारी चीज क्या होगी? ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। फिर फर्स्ट डार्क। इट मींस आपने जज किया कि अगर इस A पॉइंट से P पॉइंट तक, B पॉइंट से P पॉइंट तक जो वेव्स पहुंची उनमें पाथ गैप
लैम्डा है। कौन सा पाथ गैप? लैम्डा, लैम्डा। तो पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी कि ये पॉइंट एक डार्क पॉइंट है, इससे पहले कोई और पॉइंट नहीं आएगा। अगर कोई और पॉइंट नहीं आया तो वो मैक्सिमा कौन सा बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। ये सारी चीज कौन सी बनेगी? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं मानूं इनके बीच पाथ गैप, if path difference is 2 lambda, 2 lambda कितना? पहला कितना था? लैम्डा। अब कितना? 2 lambda, 2 lambda। ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट्स लिए, ठीक है, ये मैं मानू 1 नंबर, ये 50 नंबर, ये 100 नंबर। ऊपरले हिस्से में 50 पॉइंट, निचले हिस्से में 50 पॉइंट, ऊपर हिस्से में लैम्डा, नीचे हिस्से में लैम्डा। ये आउट ऑफ फेस होंगे, या आप ऐसे कह लो, नहीं मानना आपने बात, इसको 25 देन 75। इस हिस्से में जो 25 पॉइंट है वो इस हिस्से के 25 पॉइंट्स को कैंसिल करेंगे। इस हिस्से के जो 25 पॉइंट्स हैं और इस हिस्से के जो 25 पॉइंट्स हैं वो कैंसिल करेंगे। कैसे? अगर 50 पॉइंट्स में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो 25 पॉइंट में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। 25 पॉइंट्स में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। इनमें लैम्डा बाय 2, इनमें लैम्डा बाय 2, इनमें लैम्डा बाय 2, इनमें लैम्डा बाय 2, तो टोटल कितना लिया मैंने? 2 लैम्डा। इट मीन्स अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो, 2 लैम्डा, तो जो बनेगा पॉइंट वो क्या बनेगा? सेकंड डार्क पॉइंट। कौन सा? सेकंड डार्क पॉइंट। 3 लैम्डा हो, थर्ड डार्क पॉइंट। 4 लैम्डा हो, फोर्थ डार्क पॉइंट, एंड सो ऑन। मैं कह सकता हूं, फिर क्या कह सकता हूं जी? इफ path difference is n lambda, if path difference is n lambda, then the points on the screen will be dark points. उधर YDSC में n लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस होता है तो पॉइंट्स कौन से बनते थे? ब्राइट पॉइंट्स, ब्राइट पॉइंट्स। और यहां पर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है तो कौन से पॉइंट्स बनते हैं? डार्क पॉइंट्स। अगर हम इसकी बात करें पार्ट डिफरेंस लैम्डा, आपने कहा हुआ है पार्ट डिफरेंस है, यहां पर आपका आया था a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है जी, a sin थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी? पार्ट डिफरेंस a sin थीटा निकाला था आपने, चेक कर लो। डेल्टा x की वैल्यू कितनी ली आपने? a sin थीटा। अगर a sin थीटा कंसिडरेशन में लाऊं तो क्या लिखूंगा फिर मैं? फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा, इट मींस साइन थीटा इक्वल टू क्या? लैम्डा बाय ए। क्योंकि थीटा स्मॉल होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या आई? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या? फर्स्ट डार्क। अगर पार्ट डिफरेंस, यहां पर हमने बात की कि पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, तो मैं क्या लिखूंगा? a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, इट मींस sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a,
इट मींस थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय, ये क्या आया, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क एंड जनरल बात करें, a sin थीटा इक्वल टू, a sin थीटा इक्वल टू क्या, n लैम्डा, sin थीटा इक्वल टू क्या, n लैम्डा बाय a, और थीटा इक्वल टू क्या, n लैम्डा बाय a, ये क्या आया, एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या, nth डार्क। समझे बात को, पक्का। अब आपको ये भी एक चीज पता है, क्या चीज पता है, कि अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा, ये अगर मैं f लेता हूं या d लेता हूं, ये x लेता हूं, तो टेन थीटा क्या होगा फिर, x बाय डी। ठीक है, तो n के लिए टेन थीटा x बाय डी इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a, तो x किसके इक्वल आ गया, n लैम्डा बाय a। इसी चीज को मैं रिस्ट्रिक्ट करूं पहले पे, सिर्फ पहले पे, इस पे फर्स्ट पे, तो क्या बनेगा, n की वैल्यू तो 1 रहनी है, फिर ये थीटा की वैल्यू मैं लगा सकता हूं x बाय कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा बाय a, तो x किसके इक्वल आ गया, लैम्डा d बाय क्या। अगर x लैम्डा, इधर देखो, अगर ये x लैम्डा डी बाय स्मॉल ए है, उतना ही x नीचे होगा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ गई आपके पास, क्या आई, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी, 2। ये कितना आया था आपका एक्सप्रेशन, चेक कर लो, कितना आया आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट का, x का लैम्डा डी बाय ए, ऊपर भी x नीचे भी x, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आई, 2 लैम्डा डी बाय ए। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, डी क्या, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, या कई बार ये नहीं लिखा होता, आपको लिखा जाता है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वो वैल्यू क्या ले लेनी है आपने, डी। ओके, स्लिट की विड्थ दी होगी, स्मॉल डी उधर लिया था, इधर मैं क्या ले रहा हूं, स्मॉल ए, कोई फर्क नहीं, पता चला, पक्का। इट मींस यहां पर हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर स्क्रीन पे मिलने वाले पॉइंट्स के पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, तो वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स होंगे, डार्क पॉइंट्स। कौन से, डार्क पॉइंट्स। मैं कंक्लूजन ये दूं आपको, क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको, फॉर dark points on the screen,
path difference between waves reaching point P from the slit should be equal to क्या, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on n lambda। होगी जजमेंट, पक्की बात। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो बच्चा लोग फेज डिफरेंस कितना लिखोगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू n लैम्डा, यानी कि कितनी बात हुई, 2n पाई। कितनी बात, 2n पाई। टाइम डिफरेंस कितना लिखोगे बच्चा लोग, for obtaining dark points on the screen, अभी मैं आपको ये वाली डायग्राम ड्रा करके दिखाऊं। अभी देखो, इससे आपको और जजमेंट, ये लैम्डा, ये कितना, लैम्डा बाय 2, ठीक है। जितने हिस्से ये वाले पॉइंट्स हैं ये सारे इसको कैंसल आउट करेंगे। पहला नंबर 51 को, दूजा 52 को, तीजा 53 को, चौथा 54 को, सारे कैंसल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्क्रीन पे, पॉइंट पे, डार्क पॉइंट। अब मान लीजिए, अभी नहीं मैं कराऊंगा, मैं कल करवाऊंगा, पर फिर भी थोड़ा आइडिया, अगर अब फर्स्ट डार्क के बाद एक ब्राइट पॉइंट आएगा, अगर मैं मानूं पॉइंट P का पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2, कितना, 3 लैम्डा बाय 2। आपने कहा 3 लैम्डा बाय 2 सर कैसे ले लिया आपने, लैम्डा मैं ले चुका हूं। लैम्डा कौन सा पॉइंट है, डार्क पॉइंट। लैम्डा के हमने ऊपर ही जाना है ना, ऊपर वाला पॉइंट ही होना है, नीचे तो सेंट्रल मैक्सिमम है। इसका मतलब थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा बढ़ेगा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी बेसिक एक्सप्रेशन होता है, अगर थीटा बढ़ेगा मतलब लैम्डा पाथ गैप बढ़ना पड़ेगा, तो लैम्डा प्लस मिनिमम कितनी वैल्यू ऐड हो सकती है, लैम्डा बाय 2। तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ, 3 लैम्डा बाय 2। अब 3 लैम्डा बाय 2 में मैं मान लीजिए इसके अंदर इस पॉइंट में ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। मैंने कहा यहां से जो वेव चली पिछले में, मैंने कहा कि जो वेव चली हर हिस्से ने इस हिस्से को कैंसिल कर दिया, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, डिस्ट्रक्टिवली। अगर मैं मानूं यहां पर A और B में ऑलमोस्ट 99 पॉइंट्स हैं, 100 के आसपास 99, क्योंकि मैं 99 लूंगा ना तो डिवाइड करना ठीक रहेगा। अब इसके क्या हिस्से बने, 3 हिस्से बने। एक हिस्सा ऐसे, ये देखिए, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। 33 पॉइंट्स यहां आ गए,
33 पॉइंट्स यहां आ गए, 33 पॉइंट्स यहां आ गए। अब फील लो, 1 नंबर 34 नंबर को कैंसिल करेगा, 2 नंबर 35 को कैंसिल करेगा। 1 नंबर एंड 34 नंबर कैंसिल, डिस्ट्रक्टिव। 2 नंबर एंड 35 नंबर डिस्ट्रक्टिव। 3 नंबर एंड 36 नंबर डिस्ट्रक्टिव। 33 नंबर एंड 66 नंबर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी। देसी भाषा, इसने इससे शादी कर ली बर्बाद हो गया, इसने इससे शादी कर ली बर्बाद हो गया, इसने इससे शादी कर ली बर्बाद हो गया। इनका काम तो खत्म हो गया, तबाह हो गए ये लोग। 168 बंदों की जिंदगी तो खत्म होगी। ठीक है, अभी कुछ प्रणव जैसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने शादी अभी नहीं करनी। ये 33 बंदे अभी बचे हुए हैं। इनको कैंसिल करने वाला कोई पोर्शन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। ये सारे पॉइंट्स की लाइट उस नए स्क्रीन पे पॉइंट पे पहुंचेगी, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा? ब्राइट पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ब्राइट पॉइंट। आपने पिछली फील नहीं ली अभी, ये देखो, इसमें मैंने कहा ए सी सी बी, जो 50 बंदे ऊपर 50 बंदे नीचे, हर बंदे ने अगले बंदे से पेयर बना लिया, शादी कर ली, बर्बाद हो गए, ये डार्क बैंड बन गया। अब यहां पर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 33 लोग यहां, 33 लोग यहां, 33 लोग यहां। इन्होंने आपस में कैंसलेशन कर दी, खत्म, स्वाहा। ये 33 बचे, इनकी लाइट वहां पर पहुंची, ब्राइट पॉइंट्स पर। एक बड़ी टेक्निकल बात, सिर्फ 1/3 पोर्शन वहां पर पहुंचा है, ओनली 1/3 पोर्शन। इस सारे हिस्से से लाइट ने पहुंचना था, लाइट की इंटेंसिटी बहुत बड़ी। अगर 1/3 पोर्शन हिस्से की लाइट पहुंचेगी तो क्या वो उतना ही ब्राइट होगा? नो, वो उतना ब्राइट नहीं होगा। अगर वो उतना ब्राइट नहीं होगा, उसकी इल्यूमिनेशन, उसकी ब्राइटनेस जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैंने कहा था ग्राफ डिक्रीज होता जाता है। अब मैं अगर फिर से बात कहूं, अगर मैं बात कहूं जी, पाथ डिफरेंस हमारा आया 3 λ/2। तो λ/2 ऊपर, λ/2, λ/2, इन्होंने कैंसल कर दिया, इसकी लाइट पहुंची। अगर मैं फील लूं 5 λ/2, ये आर्टिकल एक दिन में सिर्फ इंट्रो ही बना पाता हूं, ये सारा डिक्टेट करना है मैंने, एक एक पॉइंट। 5 λ/2 क्या बनेगा? λ/2, 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 λ/2। क्या होगा? इस हिस्से ने इस हिस्से को कैंसल, इस हिस्से ने इस हिस्से को कैंसल, इस हिस्से की लाइट पहुंचनी वहां पर ये 1/5 पोर्शन पहुंचना है। सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है वो 1/5 पहुंचा, इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी। समझे बात को? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? अगर पाथ डिफरेंस 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, 2n+1 λ/2 हो, तो क्या कौन से पॉइंट्स बनते हैं? ब्राइट पॉइंट्स। कौन से? ब्राइट पॉइंट्स बनते हैं। उधर कौन से बनते थे YDSE में? डार्क पॉइंट्स। इधर n लैम्डा के लिए क्या बना? n लैम्डा के लिए क्या बना? डार्क। और उधर n लैम्डा के लिए क्या बनता था? ब्राइट। इधर 2n+1 λ/2 के लिए क्या बना? क्या बना? ब्राइट।
उधर 2n+1 λ/2 के लिए क्या बनता था? डार्क। वो 2 स्लिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट था, ये 1 स्लिट के साथ एक्सपेरिमेंट। उसमें सारे ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी सेम थी, इधर सारे ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। सबसे ब्राइट कौन सा होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊं तो ये चीज जज कीजिए, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ये एक स्लिट है। अगर आपके साथ बहुत सारी स्लिट्स हो जाएं, हर किसी स्लिट का अपना 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 पैटर्न बनता है। हर किसी स्लिट का, अगर बहुत सारी स्लिट्स हो जाए, कल डिस्कस करेंगे आराम से ये चीज। तो ये कंटेंट, कंडीशंस जो बनाई आपने, वो कंडीशंस क्या हैं? ये किसकी? इंटरफेरेंस की, मैक्सिमा की कंडीशन ये थी, मिनिमा की ये थी। इधर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस रिवर्स हो गई है। समझे बात को? डिफ्रैक्शन फिनोमिना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा सिलेबस का। आज ये मैंने आपको एक फ्रेम आउटलुक दिया है इस टॉपिक का। कल मैं सिस्टेमेटिकली इस आर्टिकल के स्टेप्स आपको डिक्टेट करूंगा कि इसको हमें कैसे लिखना है। कोई पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, आई विल डिक्टेट प्रॉपरली कि इसको पेपर में कैसे हमने लिखना है, इसकी कौन सी अच्छी डायग्राम बनानी, उस तरह से, राइट। होपफुली इंट्रोडक्शन क्लियर हुई आपको। हमेशा हर कंटेंट में हर बार 2 दिन 3 दिन लगते हैं डिफ्रैक्शन को करने के लिए। देन दिस टॉपिक वुड बी, every point of this topic would be clear to all of you, right? Thank you so much for today's lecture. God bless you all.